हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। श्रीराम का पूर्ववासियों से भरत और महाराज दशरथ के प्रति प्रेम भाव रखने का अनुरोध करते हुए लौट जाने के लिए कहना, नगर के वृद्ध ब्राह्मणों का श्रीराम से लौट चलने के लिए आग्रह करना तथा उन सब के साथ श्रीराम का तमसा तट पर पहुंचना। अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं अनुजग्मुप्रयान्तन्तं वनवासाय मानवाः। उधर सत्यपराक्रमी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। निवर्तिते तीव बलात् सुहृद धर्मेण राजनी नैव ते सन्यवर्तन्त रामस्यानुगतारथम। जिसके जल्दी लौटने की कामना की जाए उस स्वजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए इत्यादि रूप से बताए गए सुहृद धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए, तब भी जो श्री राम के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे। अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायशाः बभूव गुणसम्पन्न पूर्णचंद्र इव प्रियः। क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्रीराम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे। सयाच्यमानः काकुत्स्थस्थाभि प्रकृतिभिस्तदा कुर्वाणपितरं सत्यं वनमेवाम्पद्यत। उन प्रजाजनों ने श्रीराम से घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वे पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन की ओर ही बढ़ते गए। अवेक्षमाण संस्नेहं चक्षुषा प्रपिबन्निव उवाच राम सस्नेहं ता प्रजा स्वाप्रजा इव। वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। उस समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेहपूर्वक कहा, या प्रीतिर्बहुमानश्च मय्योध्या निवासिनां मत्प्रियार्थं विशेषेण भरते सा विधीयताम्। अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है वह मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। सही कल्याण चारित्र कैकेय्यानंदवर्धनः करिष्यति यथावद् प्रियाणि च हितानि च। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। ज्ञान वृद्धो वयो बालो मृदुर्वीर्य गुणान्वितः अनुरूपस्स वो भर्ता भविष्यति भयापहः। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं, पराक्रमोचित गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल हैं। वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करेंगे। सही राजगुणैर्युक्तो युवराजस्समीक्षितः अपि चापि मया शिष्टै कार्यं वो भर्त शासनम। वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त हैं, इसलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। न संतप्येत् यथा चासौ वनवासंगते मयि महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियचिकीर्षया। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त ना होने पाएं, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। यथा यथा दाशरथिर्धर्ममेवाश्रितो भवेत् तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन्। दशरथ नंदन श्री राम ने जो जो धर्म का आश्रय लेने के लिए ही दृढ़ता दिखाई, त्यों ही त्यों प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। बाष्पेण पिहितं दीनं राम सौमित्रिणा सह चकर्षेव गुणैर्बद्धं जनम पुरनिवासिनम। समस्त पुरवासी अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण सहित श्री राम मानो अपने गुणों में बांधकर उन्हें खींचे लिए जा रहे थे। त्वेदुजास्त्रिविधं वृद्धा ज्ञानेन वयसौजसा वय प्रकंप शिरसो दूरादूचूरिदम वचः। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान, अवस्था और तपोबल तीनों ही दृष्टियों से बड़े थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार बोले, वहन्तो जवनारामं भो भो जात्यास्तुरंगमाः निवर्तध्वं न गंतव्यं हिता भवत भर्तरी। अरे ओ तेज चलने वाले अच्छी जाति के घोड़ों, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को वन की ओर लिए जा रहे हो। लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए।
कर्णवन्ति हि भूतानि विशेषेण तुरंगमाः यूयं तस्मान्निवर्तध्वं याचनां प्रतिवेदिताः। यूँ तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं, अतः तुम्हें हमारी याचना का ज्ञान तो हो ही गया होगा, इसलिए घर की ओर लौट चलो। धर्मतः विशुद्धात्मा वीर शुभ्र दृढ़व्रतः उपवाह्यस्तु वो भर्ता नापवाह्य पुराद्वनम। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्ध आत्मा, वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं, अतः तुम्हें इनका उपवहन करना चाहिए। इन्हें बाहर से नगर के समीप ले चलना चाहिए। नगर से वन की ओर इनका अपवहन करना, इन्हें ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। एवमार्त प्रलापांस्तान वृद्धान प्रलपतोद्विजान अवेक्ष्य सहसा रामो रथादवततारः। वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार आर्त भाव से प्रलाप करते देख श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर गए। पद्भ्यामेव जगामाथ ससीतः सह लक्ष्मणः सन्निकृष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ ना छूटे इसके लिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे, लंबे डग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम लक्ष्य था। द्विजा तीन ही पदा तीन्स्तान रामश्चारित्रवत्सलः न शशाक घृणा चक्षु परिमोक्तुम रथेन सह। श्री रामचंद्र जी के चरित्र में वात्सल्य गुण की प्रधानता थी। उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी, इसलिए वे रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस ना कर सके। गच्छन्तमेव तं दृष्ट्वा रामं सम्भ्रान्तमानसाः ऊचुः परमसंतप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजाः। श्री राम को अब भी वन की ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर उनसे इस प्रकार बोले। ब्राह्मण्यं कृत्स्नमेतत्त्वां ब्रह्मण्यमनुगच्छति द्विजस्कन्धाधिरूढ़ास्त्वामग्नयोऽप्यनुयान्त्वमी। रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसी से यह सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। वाजपेय समुत्थानी छत्राण्येतानि पश्यनः पृष्ठतोऽनुप्रयातानि मेघानिव जलात्यये। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफ़ेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े हैं। ये हमें वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए थे। अनवाप्तात पत्रस्य रश्मि संतापितस्य ते एभिश्छायां करिष्याम स्वैच्छत्रैर्वाजपेयकैः। तुम्हें राजकीय श्वेत छत्र नहीं प्राप्त हुआ, अतएव तुम सूर्य देव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए इन अपने छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे। या हि नः सततं बुद्धिर्वेद मंत्रानुसारिणी त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी। वत्स, हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती थी, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। हृदयेष्वतिष्ठन्ते वेदा येन परम धनम वत्सयन्त्यपिगृहेष्वेव दाराश्चारित्र रक्षिताः। जो हमारे परम धन वेद हैं, वे हमारे हृदयों में स्थित हैं। हमारी स्त्रियां और चरित्र बल से सुरक्षित रहकर अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगी। पुनर्न निश्चय कार्यस्त्वद्गतौ सुकृतामतिः त्वयि धर्म व्यपेक्षेतु किं स्यात् धर्मपथे स्थितम्। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार स्थिर कर लिया है, तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मण की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। याचितो नो निवर्तस्व हंस शुक्ल शिरोरुहैः शिरोभिर्निभृताचार महीपतन पामसुलैः। सदाचार का पोषण करने वाले श्री राम, हमारे सिर के बाल पककर हंस के समान सफ़ेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई है। हम अपने ऐसे मस्तकों को झुका कर तुमसे याचना करते हैं कि तुम घर को लौट चलो। वे तत्वज्ञ ब्राह्मण यह जानते थे कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु हैं, इसलिए उनका श्री राम के प्रति प्रणाम करना दोष की बात नहीं है।
बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां यैहा गताः तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवर्तने। इतने पर भी जब श्री राम नहीं रुके तब वे ब्राह्मण बोले, वत्स, जो लोग यहाँ आए हैं इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। भक्तिमन्ति ह भूतानि जंगमाजंगमानि च याचमानेषु तेषु त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय। संसार के स्थावर और जंगम सभी प्राणी तुम्हारी प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तों पर तुम अपना स्नेह दिखाओ। अनुगन्तुमशक्तास्त्वां मूलैरुद्धत वेगिनः उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः। ये वृक्ष अपनी जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन हैं, इसी से तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते, परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट पैदा होती है उनके द्वारा ये ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं, तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चेष्टाहार संचारा वृषैकस्थान निश्चिताः पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकंपिनम। जो सब प्रकार की चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चित रूप से वन के एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि तुम समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने ददृशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम्। इस प्रकार श्री राम से लौटने के लिए पुकार मचाते हुए इन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने तिर्यक प्रभाव तिरछी धार से श्री रघुनाथ जी को रोकती हुई सी प्रतीत होती थी। ततः सुमंत्रोऽपि रथाद् विमुच्य श्रान्तान् हयान् सम्परिवर्त्य शीघ्रं पीतोदकान् स्तोय परिप्लुतांगा न चारयद्वै तमसा विदूरे। वहाँ पहुँचने पर सुमंत्र ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ से खोलकर उन सबको टहलाया, फिर पानी पिलाया और नहलाया। तत्पश्चात तमसा के निकट ही चरने के लिए छोड़ दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 45 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।